बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक बासमत लड़की और किफ़ल का वाक़या। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई बार ये सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि बनी इसराइल में किफ़ल नामी एक शख्स था जो हमेशा रात दिन बुराई में फंसा रहता था। कोई सियाहकारी ऐसी न थी जो उससे छूटी हो, नफस की कोई ऐसी ख्वाहिश न थी जो उसने पूरी ना की हो। एक मर्तबा उसने एक औरत को 60 दीनार देकर बदकारी के लिए आमादा किया। जब जब वो तन्हाई में अपने बुरे काम के इरादे पर मुस्तैद होता है तो वो नेक बख्त लड़की बेजान की तरह थर्राने लगती है। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ियाँ लग जाती हैं, चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कलेजा आंसुओं के साथ उछलने लगता है। किफ़ल हैरान होकर पूछता है कि इस डर, खौफ, दहशत की क्या वजह है। पाक शरीफ नफ्स बाअस्मत लड़की अपनी लड़खड़ाती ज़बान से भर्राई हुई आवाज़ में जवाब देती है, मुझे अल्लाह के अज़ाबों का ख़याल है। इस बुरे काम को हमारे पैदा करने वाले अल्लाह ने हराम कर दिया है। ये बुराई वाला काम हमारे मालिक ज़ुल जलाल के सामने ज़लील और रुस्वा करेगा। रिस्क देने वाले और एहसान करने वाले हकीकी खुदा से ये नमक हरामी है। वल्लाह मैंने कभी भी अल्लाह की नाफरमानी पर जुर्रत नहीं की। हाय ज़रूरत और गरीबी और मुहताजी, कम सब्र और बेइस्तक़लाली ने यह बुरा दिन दिखाया कि जिसकी बंदी हूँ उसके सामने, उसके देखते हुए उसकी नाफरमानी करने पर आमादा होकर अपनी इज्जत बेचने और दामन पर ज़िना का धब्बा लगाने पर तैयार हो गई। लेकिन ए किफ़ल, बखुदाए लम यज़ल, अल्लाह का खौफ मुझे घुलाया जा रहा है। उसके अज़ाबों का खटका कांटे की तरह खटक रहा है। हाय आज की 2 घड़ी का लुत्फ़ सदियों खून थुकवाएगा और अज़ाब इलाही का लुक़मा बनवाएगा। ए किफ़्र, अल्लाह के लिए इस बदकारी से बाज आ और अपनी और मेरी जान पर रहम कर। आखिर अल्लाह को मुँह दिखाना है। इस नेक निहात और पाकबाज और बाअस्मत बेऐब ख़ातून की असरदार और बेलौस मुखलिसाना सच्ची तकरीर और खैर सआबी ने किफ़ल पर अपना गहरा असर डाला, और चूँकि जो बात सच्ची होती है दिल में ही अपना घर कर लेती है, नदामत और शर्मिंदगी हर तरफ से घेर लेती है और अज़ाब इलाही की खौफनाक शक्लें एकदम आँखों के सामने आकर हर तरफ से हत्ता की दरो दीवार से दिखाई देने लगती हैं। जिस्म बेजान हो जाता है, कदम भारी हो जाते हैं, दिल थर्रा जाते हैं। सो ऐसा ही किफ़ल को मालूम हुआ। वो अपने अंजाम पर गौर करके अपनी सियाहकारियाँ याद करके रो दिया और कहने लगा, एक पाकबाज औरत तो महज एक गुनाह वो भी ना किया, उस पर इस कदर खुदाए कदीर व जब्बार से लर्ज़ां है। हाय मेरी तो सारी उम्र अपनी बदकारियों और सियाह आमालियों में बसर हो गई। मैंने अपने मुँह की तरह अपने आमाल नामे को भी स्याह कर दिया। खौफ अल्लाह कभी पास भी न भटकने दिया, अज़ाब इलाही की कभी भूल से भी परवाह न की। हाय मेरा मालिक मुझसे गुस्से होगा, उसके अज़ाब के फरिश्ते मेरी ताक में होंगे, जहन्नम की गैज़ो गज़ब और कहर आलूदा निगाहें मेरी तरफ होंगी, मेरी कब्र के सांप बिच्छू मेरे इंतज़ार में होंगे। मुझे तो मेरी निस्बत ज़्यादा डरना चाहिए। न जाने मैदान महशर में मेरा क्या हाल होगा। ए बुज़ुर्ग औरत, गवाह रह, मैं आज से तेरे सामने सच्चे दिल से तौबा करता हूँ कि आइंदा रब की नाराज़गी का कोई काम ना करूँगा, अल्लाह की नाफरमानियों के पास ना फटकूँगा। मैंने वो रकम तुम्हें अल्लाह के वास्ते दी और मैं अपने नापाक इरादे से हमेशा के लिए बाज आया। फिर गिरिया जारी की, जनाब बारी ताला में तौबा और इस्तग़फ़ार करता और रो रो कर अमलों की स्याही धोता है, दामन उम्मीद फैलाकर दस्ते दुआ दराज करता है कि या इलाहल आलमीन, मेरी सरकशी से दरगुज़र फरमा, मुझे अपनी दामन अफ़्व में छिपा ले, मेरे गुनाहों से चश्म पोशी कर, मुझे अपने अज़ाबों से आज़ाद कर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसी रात उसका इंतकाल हो गया। सुबह को लोग देखते हैं कि उसके दरवाज़े पर कुदरतन लिखा हुआ है, अन्नल्लाह क़द गुफ़िर अल किफ़ल, यानी अल्लाह ताला ने किफ़ल के गुनाह माफ़ कर दिए।